गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा, जिसमें हमने कहानी के प्रारंभ में देखा कि किस प्रकार से मुंशी बंशीधर को घर से निकलने के बाद नौकरी की प्राप्ति होती है और नौकरी की प्राप्ति के उपरांत उनके पिता के द्वारा, जो कि एक अनुभवी पुरुष थे, किस तरह से ऊपरी आमदनी प्राप्त करने के लिए शिक्षाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, परंतु ऊपरी आमदनी ईश्वर प्रदत्त होती है, बहता हुआ स्रोत होता है और इसी से बरकत होती है। जबकि बंशीधर स्वयं ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, सत्यनिष्ठ थे, धैर्य उनका अपना मित्र था, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक थी और आत्मावलंबनी उनका सहारा था। यहाँ तक की बात हमने पढ़ी। उनकी नौकरी लगते ही उनके ऊपर जो कर्जदारों के कर्ज से वो कर्जदार भी शांत हुए। तत्पश्चात देखिए, अब नौकरी कर रहे हैं और एक घटनाक्रम उनके जीवन का उपस्थित होता है, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। सर्दी की ऋतु की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही थे, चौकीदार नशे में मस्त था। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, ये उनका चारित्रिक गुण है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, उत्तम आचार, कार्य कुशलता, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण, ईमानदार, धैर्य, बुद्धि, पथ प्रदर्शक, ये सारे जो गुण मैं बता रहा हूँ ये इनके चारित्रिक गुण हैं, जिनके कारण बंशीधर का व्यक्तित्व एक अलग रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। अर्थात इन नैतिक मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए मुंशी बंशीधर जैसे पात्र की रचना इस कहानी में प्रेमचंद के द्वारा की गई है। लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। ये वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बता रहा है। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह जो नाव चलाने वाले होते हैं उठ बैठे। उनको कुछ शंका हुई और सोचने लगे कितनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है, अवश्य ही कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। अंडरलाइन करना, ये प्रश्न बार बार बनता है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कैसे किया कि पहले तो उन्हें भ्रम था कि नमक की कालाबाजारी होती है, परंतु जब रात को वो शोर सुना तो उनके मस्तिष्क में एक तर्क उभरा और उस तर्क ने क्या किया, भ्रम को मजबूत कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखाई दी तो उन्होंने डांटकर पूछा कि गाड़ियाँ किसकी है। तब देखिए थोड़ी देर तक वहाँ पर सन्नाटा छाया रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा कि गाड़ियाँ किसकी है, पंडित अलौपीदीन की। पंडित अलौपीदीन, मैं आपको बता दूं, उस इलाके का एक प्रतिष्ठित जमींदार था, जिसके यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी आते रहते थे। उसका वर्चस्व बहुत ऊंचा था। तो बंशीधर जी पूछते हैं कौन पंडित अलौपीदीन, तो कहते हैं दातागंज के। नाम उसने भी सुना था, वो भी परिचित था, परंतु ऐसा कार्य करते हैं इस बात की जानकारी उसको नहीं थी। मुंशी बंशीधर जी चौंके। पंडित अलौपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे आदमी का मतलब चालाक, कार्य कुशल, जिसे कहा जा सकता है अपने कार्यों को कुशलता से पूर्ण करने वाला या चालाकी से अपना काम निकलवाने वाला। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। 12 मास सदाव्रत चलने का मतलब है उनके यहाँ पर आए दिन किसी न किसी मेहमान का आगमन होना और उनकी खातिरदारी होना। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है तो वहाँ पर सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि वो माल जो था उसकी कालाबाजारी हो रही थी, नमक की कालाबाजारी हो रही थी। जैसे ये प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक
उत्तर की बाढ़ देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को स्वयं टटोला और भ्रम उनका दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। मतलब हमने बात की थी कि उन्हें अब तक तो भ्रम था कि नमक की कालाबाजारी होती है, परंतु क्या हुआ जब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने उन बोरों को चेक किया तो उनका भ्रम मजबूती से परिवर्तित हो गया। अब अगला दृश्य पंडित अलोपीदीन के सांसारिक और भौतिक वैभव को यहाँ पर चित्रित किया गया है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। यह अवस्था उनकी किस बात का संकेत है? बेफिक्री का। मतलब उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो बोल करके किसी को अपना नहीं बना पाएंगे तो वो पैसे के दम पर उसको खरीद लेंगे। कालाबाजारी और घूसखोरी की उनमें कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही थी। अचानक हुए घटनाक्रम से कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े होकर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन जी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वही बात आ गई यहाँ पर। देखिए, इस संसार में पैसे से सबका काम बनता है और आदमी पैसों का गुलाम है, क्योंकि जब स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है तो संसार के लोगों का तो कहना ही क्या, वो लक्ष्मी के अधीन वैसे ही हो जाते हैं। तो पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। अंडरलाइन कीजिए, उनका ये कहना यथार्थ ही था। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में भी देखते हैं, अंडरलाइन करना इसको, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। क्योंकि आज न्याय किसकी ओर खींचा चला जाता है? लक्ष्मी की ओर खींचा चला जाता है। नीति किसके आधार पर बनती है? उन पैसे वालों के द्वारा जो बातें तय कर दी जाती है वही नीतियाँ बन जाती है। तो न्याय और नीति को लेखक ने क्या माना है? लक्ष्मी के हाथ के खिलौने माना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इन्हें वो जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ? यह उनकी वाचालता को प्रकट कर रहा है, वाक कुशलता को प्रकट कर रहा है, जो किसी को भी अपना बना सकती है। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। लेकिन बंशीधर को पद का नशा था। एक तरह से कहा जाए तो पद का घमंड था, जबकि यहाँ पर पद का घमंड नहीं था, पद का नशा नहीं था। यह उनकी ईमानदारी थी जो वहाँ पर बोल रही थी। बंशीधर रुखाई से बोले कि सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को जानते। ये उनकी वाक कुशलता है। देखिए आप, बोलने की कितनी मीठी वाणी और चतुराई यहाँ पर प्रकट हुई है। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर उस ऐश्वर्य की, उस धन की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार को आदेश देते हैं, जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर जमादार बदलू सिंह की उस अवस्था को चित्रित किया है जब वो भी उन दातागंज के जमींदार पंडित अलोपीदीन का गुलाम है। क्योंकि उन पंडित अलोपीदीन से किसी न किसी का काम किसी न किसी तरीके से निकलता था, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो पंडित जी को आगे बढ़ करके गिरफ्तार कर ले। पंडित अलोपीदीन ये बात सुनकर के बिल्कुल स्तंभित हो गए। स्तंभित होना, भौचक्के हो जाना या चुपचाप खड़े रह जाना। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। अंडरलाइन करना कि धर्म ने धन का निरादर कैसे किया। जब पंडित अलोपीदीन को
बंशीधर के द्वारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया तो ऐसा लगा कि धर्म ने धन का अनादर कर दिया। तब वो विचार किया कि अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अब अलोपीदीन ने जिस सारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता मालूम हुआ। किसको समझ रखा था चट्टान? एक तो अपने बोलने की चतुराई को और दूसरा अपने पैसे को। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, अंडरलाइन करना। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिक शक्ति यानी संख्या, मतलब धन की जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही वो दूसरे को आकर्षित कर लेगा, इस बात पर अभी भी उनको विश्वास था। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार मुनीम बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अंडरलाइन करना, ये भी प्रश्न बन रहा है कि बंशीधर भूखा सिंह कब बना। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अगला पैराग्राफ में अंडरलाइन कीजिए, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता। यहाँ पर बुद्धिहीन क्यों कहा? क्योंकि आदमी पैसा लेकर के किसी का काम निकाल देता है और जो बुद्धि का उपयोग करता है वो पैसे के आगे विवश हो जाता है। परंतु यहाँ पर जब बुद्धि पर पैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो पंडित अलोपीदीन की दृष्टि में बंशीधर बुद्धिहीन हो गए। और देव दुर्लभ त्याग क्यों कहा? क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में उस ऐश्वर्य की, उस धन की, उस सांसारिक वैभव की या भौतिकता की प्राप्ति नहीं होती। देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा रहा। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उस धन का पंडित बंशीधर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और पंडित अलोपीदीन को जिस धन का भरोसा था आज वो धन भी उसका निरादर कर रहा था। वो धन सामने वाले को अपने वश में नहीं कर पा रहा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा और कहा, बदलू सिंह, मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। परंतु बंशीधर ईमानदारी से खड़े रहे, वो उन पैसों के वशीभूत नहीं हुए। उन्होंने कहा, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं? तब बंशीधर जी जवाब देते हैं, 40,000 क्या 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अंडरलाइन करना, आगे वाली लाइन, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। घटनाक्रम को प्रस्तुत कीजिए या इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आपका बनता है। तो आपने देखा कि धर्म ने धन को पैरों तले कैसे कुचल डाला, तो ये घटनाक्रम आपको याद होना चाहिए। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। कातर यानी करुणाजनक, सहयोग की दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े, क्योंकि पंडित जी के जीवन में ऐसा पहला अवसर था। धन्यवाद। इसके बाद आगे की क्लास में